अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे मौर्य काल के कुछ प्रमुख अधिकारी और अशोक के प्रमुख अधिकारी को आज हम देखेंगे क्या किसको बोला जाता था वो हम देखेंगे। उसके काल में जो व्यापार के अध्यक्ष को, कृषि के विभाग के अधिकारी को या महालेखाकार को क्या बोला जाता था, वो स्पेसिफिक नेम से पुकारा जाता था, वो आज हम देखेंगे। तो इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए ये हम आगे बढ़ते हैं। पण्याध्यक्ष ये बोलते थे यह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था, पण्याध्यक्ष। नेक्स्ट है सीताध्यक्ष, यह कृषि विभाग का अधिकारी होता था। कृषि संबंधित कर जो होते थे उसको हिरण्य, भाग और भग ये सब बोलते थे, कृषि संबंधित कर को बोलते थे। वही बोले तो पौत्वाध्यक्ष होता था। ये मौर्य काल के प्रमुख अधिकारियों में ये चारों है। पौत्वाध्यक्ष ये माप तौल का अधिकारी कहलाता था। वही है कि पत्तनाध्यक्ष ये बंदरगाहों का अध्यक्ष है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अशोक काल के प्रमुख अधिकारियों में जो हमें सही ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, ये याद नहीं रहता है, तो ये हम बार बार देखने से ही हमें याद होगा, तो इसलिए हमने इसे नोट डाउन कर लिया है। तो समाहर्ता अशोककालीन अधिकारी में जो है प्रमुख है समाहर्ता, ये राजस्व कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था, समाहर्ता। वहीं सन्निधाता ये राजकीय कोषागार और भंडारगार का रक्षक कहलाता था, सन्निधाता। व्यवहारिक किसको बोलते थे, तो ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश जो है ना वो व्यवहारिक कहलाता था। धम्म महामात्र ये समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने वाला अधिकारी कहलाता था, धम्म महामात्र। अंतः महामात्र किसे बोलते थे, तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी ये कहलाता था, अंतः महामात्र कहलाता था। वहीं देखिए तो अस्त्राध्यक्ष यानी कि महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला अधिकारी जो है ना ये अस्त्राध्यक्ष कहलाता था। ये महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करने वाला। एक पुरुषाध्यक्ष भी होना चाहिए था, पुरुषों के आचरण को भी देख कर लेता तो आज ये बहुत सारी घटनाएं न होती। रज्जुक ये साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाला अधिकारी कहलाता था, रज्जुक कहलाता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहलाता था, प्रदेष्टा कहलाता था। वहीं देखिए तो महामात्य प्रसर्प जो है ना यह गुप्तचर विभाग का प्रधानाध्यक्ष कहलाता था। ये महामात्य प्रसर्प गुप्तचर विभाग का प्रधान कहलाता था। गूढ़ पुरुष यह अर्थशास्त्र में जो गूढ़ पुरुष को गुप्तचर कहा गया है, और वही संस्था की बात करें तो ये एक जगह स्थिर होकर गुप्तचरी करने वाले को संस्था का कहा गया है। और प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र होता था जो कि राजा का पुत्र होता था। ये तो इस तरह से हमने देखा कि मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी और अशोक के कुछ प्रमुख अधिकारी के नाम जिसे हम स्पेसिफिक नेम से पुकारते थे। तो ये चीज़ हमें रिवीजन हम बार बार करेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा। देखिए कहते हैं ना कि हमें